ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तो लाइट हाउस का काम क्या होता है? जो जड़ लाइट हाउस होता है, समुद्र के किनारे जब लाइट हाउस होता है तो वो चारों तरफ अपनी लाइट को बिखेरता है, जिससे जो समुद्र में शिप शिप वगैरह होते हैं उनको ये डायरेक्शन मिलती है कि हमको उस साइड जाना है, वहां पर तट है, वहां पर जमीन मिलेगी, तो वो वहां पर उस तरफ आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम है चैतन्य लाइट हाउस। चैतन्य अर्थात जिसको ये ज्ञान है, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान। जिसको ये समझ है, ये ज्ञान है कि वो कौन है और इस संसार में उनका क्या कर्तव्य है, जो अपने सत्य को जानते हैं और उस सत्य को याद रखते हुए अपने चैतन्य जीवन में पार्ट में भी उसको याद रखते हुए पार्ट निभाते हैं, उनको कहते हैं चैतन्य लाइट हाउस। तो जब हम एक एक कर्म करते, एक एक सीन में ये ज्ञान को इमर्ज रखते हैं, तो हमारे से जैसे ये वाली प्रकाश वाली लाइट नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म वाइब्रेशंस वाली लाइट निकलती है, जिससे अनेक आत्माओं को ऐसे आकर्षण होता है कि इन आत्माओं को कुछ पता है, या इन आत्माओं से हमें कुछ जानने को अपना सत्य मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको अब सभी को घर का रास्ता बताना है। तुम्हें खुद को ये समझ और ज्ञान हो गई है, और तुम जो जितना ज्यादा इस ज्ञान में रमण करता है, इस ज्ञान को जीता है, धारण करके रखता है, वो उतना ही औरों को भी रास्ता बता सकता है। तो अब हम सबका कर्तव्य है कि हमें सबको बाप का परिचय देना है। बाप के परिचय में आत्मा और परमात्मा दोनों का परिचय आ जाता है, क्योंकि बाबा का परिचय बिना आत्मा का परिचय दिए दिया नहीं जा सकता ना। भगवान को जानने के पहले स्वयं को जानना जरूरी है। तो जब उनको स्वयं की पहचान मिलती है, तभी उनको परमात्मा की पहचान मिल सकती है। इसलिए उसमें दोनों आने के बाद अपने घर का रास्ता माना, अब हम सबको अपने बाप के समान बनना है, शांति धाम मुक्ति धाम जाना है, ये ज्ञान भी सबको देना है। तो बाबा अब हमको चैतन्य लाइट हाउस का स्वमान धारण करने को कह रहे हैं ना। तो आज पूरे दिन इसी स्वमान में रहेंगे कि मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, क्योंकि हम सबको अब पता चल चुका है हम कौन है ना, हमारा क्या कर्तव्य है, और उसको धारण करके जीना है कि हम एक चैतन्य सत्य आत्मा है। आत्मा जो सतो प्रधान होती है ना, जिसके अंदर सातों गुण होते हैं, ना कि हम ये शरीर या शरीर का पार्ट या ये ड्रामा में चल रहा किरदार, मन, बुद्धि, संकल्प, सेंसेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव, कुछ भी नहीं है ये सब कुछ इस ड्रामा में से मिला वापस करना है। आज का प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? तो बाबा ने उत्तर दिया, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। तो आगे चलकर माना, बाबा ने जब ये साकार मुरली चलाई थी, तब तो बाबा साकार में थे, है ना। तो उस समय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ माना संकल्प आएगा अनेक आत्माओं को कि हमें इन सफेद वस्त्रधारियों के पास जाना है, जो कि हुआ भी है ना। कई आत्माओं ने ऐसे एक्सपीरियंस सुनाए हैं कि उनको सपने में या कभी ऐसे उनको विजन में दिखा कि कोई कह रहा है उनसे कि वहां सफेद वस्त्रधारियों के पास जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। तो बाबा जब अव्यक्त हो गए, तो बाबा ने अपने जब सूक्ष्म शरीर को धारण कर लिया,
तो सूक्ष्म शरीर की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो एक ही टाइम पे अनेक आत्माओं से संपर्क साध सकता है। तो ब्रह्मा बाबा की यही सेवा रही है ना, जो जो सूक्ष्म शरीर को लेते जा रहे हैं, उन सबको ये सेवा करनी होती है कि वो अनेक आत्माओं को अपने संकल्पों के द्वारा ज्ञान की तरफ खींचे, सत्य की तरफ खींचे, क्योंकि उनका जो सत्य है वो भी तो वही है जो हमारा है। और जैसे हमारे लिए ये सत्य वो हमको मुक्त कर देता है दुखों से, वैसे ही उनका भी सत्य उनको भी दुखों से मुक्त कर देगा कि वो कौन है। तो ये बाबा ने कहा कि आगे चलकर शुरू में जैसे अनेक आत्माओं को लाने के लिए निमित्त बना ये पार्ट साक्षात्कार वाला, ये लास्ट में भी बनेगा। और ऐसे अनेक आत्माएं आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आकर अपना सत्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते ना, नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। इतने सारे बच्चों में से बाबा एक से पहले पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो। बाप की, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे ना। बाबा की याद जो यथार्थ सॉलिड याद है, उसका अर्थ है मैं निराकार आत्मा, उस निराकार परम आत्मा की यादों में समाई हुई हूँ। कुछ और याद नहीं है, कुछ भी ड्रामा का एक भी संकल्प, एक भी पार्ट, कुछ भी याद नहीं। इसको कहते हैं पूरी तरह से बाबा की याद में बैठना, जिससे विकर्म विनाश होंगे। माना ड्रामा का पार्ट भूलेगा, जब ड्रामा के पार्ट से हम फ्री होते जाएंगे तो उसके द्वारा आ रहे प्रभाव, उसके फल के रूप में वो हम पर नहीं पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? बच्चे भी बाबा को याद करते हैं तो याद मिक्स हो जाती है ना, ड्रामा में टूटकर फिर बाबा की याद करना, तो थोड़ा मिक्सचर चलता है। तो यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? परम धाम को याद करना बहुत जरूरी है ना, उस शांति धाम में जहाँ पर कोई भी देह या देह की आवाज, देह का संबंध या देह के कोई भी किरदार नहीं पहुंच सकता, संकल्प भी नहीं पहुंच सकते। उसी स्टेज में रहने को कंप्लीट याद बोलते हैं। इसलिए उस घर को यानी उस स्टेट को याद करना है जब बिल्कुल ड्रामा याद ना आए। तो बाबा कहते हैं अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? लौकिक घर में ना, इसमें बैठ जाना है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। अच्छा, कौन से घर में? अभी सॉरी, ऊपर वाले ही घर, मतलब परम धाम में सिर्फ क्या करोगे वहां जाकर? कई लोग कहते हैं ना, अच्छा ठीक है बाबा मैंने वहां पे अपने को देखा, लेकिन अब क्या करें वहां पर ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। तो दर्शन होना मतलब आत्मा कौन बन गई? दृष्टा बन गई, ऑब्जर्वर बन गई। आत्मा अब बाहर से बैठकर अपने पूरे 84 जन्मों की पिक्चर को देख सकती है। यह है स्वदर्शन चक्र फिराना ना, खुद को। आ, वैसे तो इसका मीनिंग हम जो दूसरा है अभी पुरुषार्थ के जीवन में, वो ये भी निकालते हैं कि स्वयं स्वयं का दर्शन करना, एक एक कर्मों को, एक एक संकल्पों को चेक करना। लेकिन अगर हम और भी इससे ऊपर जो रियल में जाए तो देखा जाता है कि ड्रामा में हर पार्ट, हर संकल्प जब फिक्स है तो उसको देखते हुए भी हमें उसको और भी साक्षी हो जाना होता है ना। तो ये है एग्जैक्टली 84 जन्मों के चक्र का दर्शन करना, माना दृष्टा बनकर दृश्य को देखना, यानी पूरी मूवी को देखना 84 जन्मों की। तो ये दर्शन विष्णु को दिखाया है, तो वह चक्र भी फिर आना पड़े। कहाँ? हम परम धाम की स्थिति से अपनी निराकारी स्थिति में बुद्धि के द्वारा स्थित होकर अपने पूरे ड्रामा के पार्ट को फिरा सकते हैं कि मैं आत्मा, मैंने ही सतो प्रधान पार्ट बजाया देवता का, मैं आत्मा मैंने ही पूज्य पार्ट बजाया द्वापर में, है ना, जड़ चित्रों में देवताओं का या देवियों का।
मैं आत्मा, मैंने ही ज्ञान का पाठ, पुरुषार्थी जीवन का, महान ब्राह्मण जीवन का पाठ बजाया, और मैं आत्मा, मैं ही फरिश्ते का पाठ बजा रही हूँ, है ना। तो ये चार स्वरूप और एक पांचवा स्वरूप जो मैं खुद हूँ ही, जो मेरा सत्य है, उस पर टिक कर हमें अपने सारी पिक्चर को घुमाना है, देखना है। तो बाबा कहते हैं चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे। ना, ये पूरी मूवी में शॉर्ट में देखा जाए तो ये समरी है हमारी। फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने, यानी फिर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर से पार्ट बजाना शुरू करेंगे। फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। एग्जैक्टली जब विष्णु बन जाएंगे या लक्ष्मी नारायण के जैसे हम देवी देवता बन जाएंगे, तब ये कोई चक्र जैसी चीज लेकर घूमेंगे थोड़ी ना, जरूरत ही नहीं है। ना स्थूल और ना सूक्ष्म, ना ज्ञान की बात होगी वहां, ना स्थूल कोई ऐसी शस्त्र अस्त्र लेकर घूमना पड़ेगा। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। वो राधे कृष्ण को नहीं कह सकते कि वो राज्य करते, क्योंकि वो तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है ना। कई बार हम जैसे कहते हैं कि वो सब सुप्रीम अवस्था है जो शांति की, उसमें बैठ जाओ, लेकिन ये धोखा देने वाली अवस्था भी हो जाती है ना। कई बार हम उतने निसंकल्प होते नहीं, लेकिन हमको लगता है और हम सो जाते हैं, झुटका खा लेते हैं और उसको समझते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा योग लगा। इसलिए बाबा ऐसे एफर्ट करने को बोल रहा है कि उस समय अपने बुद्धि को थोड़ा और बिजी रखो ना, ये नहीं कि पूरी तरह शांति में बैठो मतलब झुटके मुटके खा लो। तो बाबा कहते हैं जो, तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, ज्ञान से अपनी चिंतन भी रखना है कंटिन्यू। वर्षा भी याद करना है ना। वर्षा ज्ञान में आ जाता है, डिटेल में आ जाता है कि हमें हम क्या क्या बाबा से प्राप्त कर रहे हैं। बेहद का बाप हम आत्माओं को बेहद का वर्षा जो दे रहा है, उसमें क्या क्या हमारे अंदर है ना। पहले तो बाबा दे रहा है, जैसी वर्ड ही यूज करता रहा, अभी भी कर लेते हैं। जिनको ये लगता है कि हम अभी वैसे है नहीं और बन रहे हैं, तो शांति सुख प्रेम पवित्रता ले रहे हैं ऐसे ही, है ना। और अगर ये जिसको अनुभव है या जिसने ज्ञान से समझ लिया है कि आत्मा सदा एक जैसी होती है, तो वो अपने वर्षे को याद करे, माना जो बाबा का है वो मेरा है ही, इस बात को भी परम धाम की स्थिति में स्थित होकर याद रखे कि ये है ही मेरे अंदर ना। तब वो इमर्ज होगा, नहीं तो अपने गुण और महिमा को अगर जानेंगे नहीं, सिर्फ शांति में बैठ जाएंगे, तो भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये मेन बात है, ज्ञान हो जाना, पूरी समझ हो जाना कि मेरे अंदर क्या क्या है, तो उसका चिंतन करना भी वहां पे जरूरी है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो। लाइट हाउस का मतलब ही होता है पूरा ज्ञान अंदर होना और उसको धारण करके चलना। तो बोलता चलता लाइट हाउस हो। ये ज्ञान सिर्फ हम बोलते भी नहीं, बोलने में चाल चलन सब में आता है। तो एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। यानी एक तरफ हमको अपने शांति की अवस्था का भी ज्ञान है, और दूसरी ओर हमको अपने सुख धाम सतयुग या पार्ट में जो सुप्रीम पार्ट है उसकी अवस्था का भी ज्ञान है। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं ना। जब हमको अपनी सुप्रीम अवस्था, हमारी हाईएस्ट जो सत्य है वो पता चल जाएगा, तो जो असत्य है वो भूलना है ना। तो ये पाप कटना होगा। इसको कहेंगे कि असत्य चीजों से जिससे हमने अपनी पहचाने बना रखी है वो भूलते जाएंगे। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। पूरा ड्रामा का ज्ञान याद करने से हमारे लिए ड्रामा की जो मेमोरीज हैं, पहचाने हैं, वो भूलना आसान हो जाता है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। ये ड्रामा का ज्ञान सबको इसीलिए नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो फिर भी कईयों को मिल जाता है, लेकिन ड्रामा सिर्फ बाबा के
कुछ चुनिंदा बच्चों को ही समझ आता है, याद रहता है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। सतयुग है अमर लोक और कलयुग मृत्यु लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो। कौन जीता रहता है? आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि वो कभी मरती नहीं, इसलिए वहां पर सदैव जीते रहते हो। जैसी बात बोली है ना, अमर, क्योंकि वहां पर हम आत्मा कॉन्शियस होकर ही रहते हैं। सोल कॉन्शियसनेस में ही पार्ट बचता है सत्युग त्रेता में। और जब नीचे द्वापर कलयुग में आ जाते हैं, अवस्था से नीचे गिर जाते हैं, तो अपने को शरीर समझते हैं और फिर मरना और पैदा होना जैसी बातें करने लगते हैं। तो वहां पर इसलिए कहते हैं सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है ना, क्योंकि शरीर जैसे ही छूटा तो समझा कि उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसका जन्म और मृत्यु शरीर से जोड़ते हैं। बीमारियां होती हैं, वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तो शरीर जब चोला भी बदलना होगा तो पहले से पता होगा कि अब मुझे बदलना है, तो उसको मृत्यु नहीं कहेंगे। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, है ना, क्योंकि अभी कहीं भी जाएंगे तो पैदा होते समय हमको फिर एक अनुभव में आएंगे अपने सारे कर पिछले जन्मों के सारे पार्ट, और फिर से आत्मा को लगेगा कि अभी फिर से और पार्ट बजाना है, फिर से माया में बंधे रहना है। तो इसलिए यहाँ पे गर्भ जेल कहते हैं। और सतयुग में, त्रेता में युग में, वहां पर आत्मा को कॉन्शियसनेस में आत्मा स्थिति रहती है, इसलिए उसको ये सब नहीं लगता कि मैं बंध जाऊंगा या मुझे दुख पाना है बाहर। तो मह गर्भ में भी उसको वो अनुभूति सुख देती है। वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। वहां तो सिर्फ प्रारब्ध ही प्रारब्ध है ना, जो अभी हम ब्राह्मण जीवन में सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज से कर्म कर रहे हैं, इसकी प्रारब्ध वहां पर कई गुणा होकर मिलती है। यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया माना जब आत्मा अपने को भूल कर देहधारी समझकर पार्ट बजाती है, तो फिर वो पाप कर्म कर्म करने लगती है, यानी उसका पार्ट में कर्म शुरू हो जाता है, पाप कर्म, और वो पाप आत्माओं की दुनिया कहलाती है। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भले तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। न भक्ति में जिन्होंने शास्त्र जप तप कर्म कांड करे हैं, उनको तो कोई ज्ञान नहीं समझ आता, ना भगवान मिलता है और ना भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलता है। और जब खुद को ही नहीं जानते तो भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं ना। फिर भी जो सन्यासी रहे उस समय बहुत ऊंचे श्रेष्ठ, उनको तो फिर भी ज्ञान था, वो शास्त्र आदि नहीं पढ़ते थे। लेकिन जो पढ़ते रहे, भक्ति करते रहे, उनको तो अपना ही ज्ञान नहीं तो सतो प्रधान कैसे बन सकते। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवान उवाच देह सहित, ना गीता भी जो पढ़ते हैं उसको भी देहधारी श्री कृष्ण गीता भगवान उवाच समझ कर पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं यह गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। जब खुद ही भगवान को ही देहधारी समझ रखा है, तो खुद को भी तो देह से परे ले नहीं जा सकते। अपने को देह से परे ले जाना, आत्मा समझना, तब तो ज्ञान धारण हो, तब तो सत्य पता चले। तो ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो। गीता पढ़ते हैं, महाभारत के सारे उपदेश जानकर भी कभी ये नहीं सोचते कि हमें ऐसे बनना है। सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, आत्मा है, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? ना, श्री कृष्ण जो, ये नाम कहीं से तो आया होगा। तो जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं, बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है ना। श्री कृष्ण नाम है कैरेक्टर का। एक शरीर मिलने के बाद नाम पड़ता है, वो भी
गुणवाचक नाम है। तो जैसे शरीर में जब बच्चे होते हैं तो छठी के दिन नाम दिया जाता है, कई घरों में ऐसे कल्चर होता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो नाम बदलने वाला होता है, रखते हैं तो बदलता भी है नाम, अलग अलग शरीर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो शिव नाम है भगवान का, वो तो सदा ही शिव रहता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। उस उन बाबा का भी नाम गुणवाचक है, लेकिन वो आत्मा पर पड़ा है। बाबा कहते हैं बुरी, बुरी माना बिंदी, जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव, ना डॉट लगाते हैं तो शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसी को समझ में नहीं आता। अगर वो देखने में आ भी जाए तो भी कोई समझ ना पाए, वैसे तो दिखती नहीं। लेकिन कभी कभी कैसे किसी को दिखता है कुछ ऐसा, परछाई या कोई हवा या कोई बिंदु या कोई स्टार, तो भी कोई समझ नहीं सकता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या, ना अगर कोई देवी देवता अपने मन के जिसके प्रति श्रद्धा है वो दिख भी जाए तो क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ ही नहीं। सिर्फ नौदा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। जिनको साक्षात्कार हुए हैं ना, यहाँ कुछ कुछ आत्माएं होंगी तो जो ज्ञान में साक्षात्कार से जल्दी जल्दी आ पाते हैं, तो वो श्री पहले ब्रह्मा का फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। तो सिर्फ साक्षात्कार होने से खुश नहीं हो जाना है कि साक्षात्कार होने से अब मैं कोई बहुत ऊंचा बन गया, है ना, मैंने बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा हो गया इसलिए हुए साक्षात्कार, या मैंने बहुत, मुझे बहुत ऊंचा पाठ मिल जाएगा, या मेरी अवस्था बहुत बदल जाएगी, हमेशा के लिए शांति सुख मिल जाएगा। ये भी नहीं, है ना। साक्षात्कार इट जस्ट कि आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप जहाँ जा रहे हो वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो श्रेष्ठ स्थान है ना, वहां पर आपको सत्य ही मिलेगा। इसलिए साक्षात्कार होता है, आपका श्रद्धा और बढ़ जाती है। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है। कमल कीचड़ में रहते हुए भी अनटच्ड रहता है ना। तो हम आत्माएं ड्रामा में पार्ट बजाते हुए भी ड्रामा की कहानी से, ड्रामा के कैरेक्टर और ड्रामा में जो भी हमको बजाने के लिए मिला है, धन, साधन, रिश्ते, देहधारियों का साथ, या स्वभाव, संस्कार, विशेषताएं, गुण, ये सब कुछ हमको अपने ऊपर नहीं रखना है, माना इन सब का प्रभाव अपने ऊपर नहीं रखना है, अपने अंदर नहीं जाने देना है। पार्ट बजाए लेकिन इस पार्ट की हर चीज से उपराम रहना है। परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, है ना। एक जैसी अवस्था सदा नहीं रहती है कि हम सदा ही न्यारे रहे पार्ट से। कभी कभी पार्ट उस अपने हमको डुबो भी लेता है अपने अंदर, क्योंकि अगर उतना डूब कर पार्ट बजाए ना तो शायद उतना अच्छे से बजे भी ना, है ना। तो कभी कभी पार्ट चलते चलते इतना हमको खींच लेता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। जो कमल फूल है, जो शंख है और जो सुदर्शन चक्र आदि, ये सब विष्णु को दिया है। यानी जब फाइनल स्टेज में हम निरंतर हर चीज अपने अंदर धारण कर लेंगे तब वो विष्णु का स्वरूप बन जाएंगे। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या। शंख किस लिए, शंख ध्वनि करता है ना। तो ध्वनि तो इस समय हम कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान औरों को सुना रहे हैं, तो इस समय हमको जरूरत है। लेकिन विष्णु बनने के बाद किसको किसको क्या जानना है, कुछ भी नहीं। एक बार देवता बन गए फिर तो हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं होगी, तो वहां शंख की दरकार ही नहीं। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है।
ना, जो इस समय ज्ञान सुना रहे हैं, उसकी ध्वनि मतलब चारों तरफ फैल रही है, उसको शंख से एक उपमा दी गई है। बाबा कहते हैं, कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है, विष्णु के हाथ में गदा भी दिखाते हैं, पांच विकारों रूपी माया को जीतने की। माना अंत में जब हम पांच विकारों रूपी रावण को जीत लेते हैं, पूरा देह भान बॉडी कॉन्शियस से बाहर आ जाते हैं, तो मानो हमारी जीत हो गई। और उसी के रूप में विष्णु के हाथ में नीचे रखा हुआ गदा दिखाते हैं। माना पुरुषार्थ या माया से लड़ाई स्ट्रगल समाप्त, और हम विजयी हो गए। बाप उपाय बताते हैं, मामे कब याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इसलिए है कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती हैं, है ना। कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज जो है, वो पतित रहते हुए कैसे प्राप्त हो सकती है ना। हम ड्रामा में भी डूबे रहे, ये ड्रामा के देहधारियों से अपना प्यार रखे, स्नेह रखे, अटैचमेंट रखे, सुख साधन सुविधाओं में भी डूबे रहें, और यहाँ के जो भी हमारे विशेषता गुण है ना, उनको हम अपना समझकर उनसे ऊपर नीचे होते रहें, तो क्या हम अपने उस कंप्लीट साइलेंस की अवस्था में टिक सकते हैं? क्या हम अपने उस संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण पवित्रता को अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो दुनिया उस प्राप्ति के लिए इस वाली दुनिया से जितना न्यारा होते जाएंगे, उतना ही हमको उस दुनिया का अनुभव होगा। तो इसीलिए बाबा ने एक कुंडली में कहा था ना कि बच्चों बच्चों को लगता है बाबा मुझे कम प्यार करता है। बाबा तो सबको सेम प्यार करता है, लेकिन बच्चे अपनी अपनी पवित्रता के अनुसार ही उस प्रेम को, उस शांति को अनुभव कर पाते हैं ना। तो हम चाहें कि दोनों हाथ में लड्डू लिए घूमे, ऐसे नहीं हो सकता। बैलेंस ठीक है, बैलेंस में भी कैसा बैलेंस? बैलेंस का मतलब लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। माना जब आप अपनी लौकिक दुनिया से थोड़ा डिटैच होकर अलौकिकता में आते हो, तो एक बार अलौकिक अनुभव आपने कर लिया कि आप हो एक अलौकिक आत्मा, है ना। अलौकिक आत्मा फिर लौकिक के पार्ट बजा रही है पूरी स्मृति से। इसको कहते हैं लौकिक अलौकिक का बैलेंस ना। हम ये जो समझते थे कि हाँ वो भी ठीक है एक हद में, कि हमको लौकिक वालों को और ये ज्ञान के अलौकिक वालों को या ज्ञान को बैलेंस करके चलना है, लेकिन और गहरी समझ कहती है कि अपनी अलौकिक पहचान को जान लेने के बाद मैं लौकिक पार्ट में जब आऊं, यानी ये दुनिया देहधारी दुनिया में जब पार्ट बजाने आऊं, तो उसका बैलेंस करके चलूं। माना सदा स्मृति में रखूं कि मैं अलौकिक आत्मा लौकिक पार्ट बजा रही है। ये बैलेंस रखना है ना। इसीलिए बाबा का प्यार वैसे अनुभव होता है जो जितना न्यारा होकर चलता है यहाँ पर। अगर अटैच्ड होकर चलेंगे तो हमें बाबा से कम अनुभव होगा, बाबा की समीपता कम अनुभव होगी। और जितना ज्यादा न्यारा होंगे तो बाबा से उतने ज्यादा प्यार कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दूसरा कोई और तुम्हें ऐसे बना नहीं सकता, और इस दुनिया से हमें अब छुड़ाकर बाबा पावन दुनिया में ले चलता है। क्योंकि अपवित्र आत्माएं उस घर में नहीं जा सकती। ड्रामा के याद के साथ हम चाहे चले जाएं, नहीं जा सकते। बाप कहते हैं, पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। माना ड्रामा से हम न्यारे होते जाएंगे, उसके प्रभाव से न्यारे होते जाएंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ, बाबा की गारंटी है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है ना। जैसे भी स्थूल दुनिया में भी हम देखें, तो जब हमारा नया घर बनता है ना, तो नए घर में एक सबको अंदर से यही होता है कि हम सब कुछ नया नया ले जाए, कुछ भी वहां पुराना ना जाए। वो अलग बात है कि मजबूरी होती है तो कुछ ना कुछ तो पुराना ट्रांसफर करते ही हैं, बर्तन वगैरह। लेकिन सतयुग में तो पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं जा सकता एज पर ड्रामा रूल, क्योंकि वो स्टार्टिंग है कल्प की।
है ना, तो स्टार्टिंग में पुराना कैसे जाएगा, फिर वो स्टार्टिंग नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे घर जा चेंज करते समय हमको पुरानी सब न्यारे होकर देह की सारी बातें भूलनी होती है कि हमने बचपन यहाँ बिताया, कि ये सारी यादें छोड़ते हुए हम उधर जा सकते हैं ना, सारा सामान छोड़कर। वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बुद्धि से पहले और फिर शरीर से भी। तो पाप करते जाएंगे, पुरानी दुनिया भूलती जाएगी और हम एकदम नए हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, कितनी सीधी बात बताते हैं, बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे याद करो। कल भी बाबा ने कहा था ना, कामकाज करते हुए मुझे याद करना, इसमें है बहादुरी। तो ये हम सबको अब करना है, लौकिक पाठ बजाना है अलौकिक स्मृति से। भले नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है, ब्रह्मा भोजन के लिए, देवताओं को भी दिल होती है ना। मतलब आत्मिक स्मृति में बनाया हुआ भोजन कितना श्रेष्ठ होता है, जिसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। और वो देवताओं को भी नहीं मिलता, है ना। देवताओं के भी जो कुक्स होंगे, या देवताओं के सामने भी जो भोजन परोसा जाएगा, वो भी परमात्म स्मृति से नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तो हम ना सिर्फ आत्म स्मृति लेकिन परमात्म स्मृति, अपनी हाईएस्ट स्टेज शिव बाबा की याद में हम भोजन जो बनाते हैं, वो पूरे कल्प में कभी नहीं बनता। इसलिए ये भोजन इतना शुद्ध होता है। तो वो तो हम कर ही सकते हैं ना, अलौकिक पाठ, अपना अलौकिक स्मृति जानते हुए लौकिक पाठ में सब कुछ, चाहे वो हम बीके पाठ भी बजा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लौकिक में ही आ जाता है, माना स्थूल पाठ हो जाता है, ये भी फिजिकल पार्ट है ना। तो हर पार्ट में हमें बाबा को अपने याद रखना है, अपनी अलौकिक स्मृति में रहना है। बाबा कहते, यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं, तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है ना। ये सूक्ष्म वतन एक ऐसा पार्ट रखा है बाबा ने इस ड्रामा में, जो कि बुद्धि से जो अपने सामने क्रिएट किया जाता है। वैसे तो ये पूरे 5,000 वर्ल्ड वर्ड का, मतलब 5,000 सॉरी ईयर्स का एक वर्ल्ड लेवल पे ड्रामा चल रहा है, जो खुद ही एक वाकई में एक मूवी चल रही है ना। एज अ साक्षी आत्मा जो दृष्टा या ऑडियंस होकर देखे, तो ये पूरा 5,000 साल का एक ड्रामा है, उस स्क्रीन पर चल रहा है। अब उसके अंदर एक दूसरा ड्रामा भी है। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे ड्रामा अंदर चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म वतन में जो भोग लेकर जब जाते हैं संदेशिया आदि ना, वहां पर भी देवताओं का ब्राह्मणों का एक मेला दिखाते हैं, माना वो सारा बुद्धि में क्रिएट होता है ना। वो लोग बुद्धि से ध्यान में जाती हैं और वहां पर ये सब देख कर आती हैं। तो वो भी एक उसके अंदर एक ड्रामा है। तो भोजन स्वीकार करने आते हैं, इसमें दिखाया जाता है ना। तो ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ये हो गया लौकिक दुनिया के ब्राह्मण। तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी ना। उन्होंने हद की चीजें त्यागी है, सिर्फ ये घर बार त्यागा है, वस्त्र त्यागे है, थोड़ा बहुत जो खाना भोजन सब इसका त्याग करते हैं अलग, तो वो हद के हो गए। लेकिन उनका जो ध्यान है वो ब्रह्म पे लगता है, माना परमात्मा को नहीं जानते तो रहने के स्थान पर लगता है। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं, माना फिर से दुनिया में समाज में लौट आते हैं। यहाँ पर अपनी जो भी उनको सिद्धियां मिली हैं वो त्याग करने के बाद उसको यूज करने के लिए समाज में वापस आ जाते हैं। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो ना। हमारा संन्यास ऐसा है कि रहते भी उसी दुनिया में है, लेकिन भूलते हुए रहते हैं, भूलते जाते हैं। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। गृहस्थ, हर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम, माना हमारा पार्ट चेंज होने को आया, सीन चेंज होने वाला है ना। घर गृहस्थी में रहते हुए पार्ट को अब समेटना है, इसको भूलते जाना है, तो हमें अब नई घर गृहस्थी का पार्ट मिलेगा ना। वहां पर जो सतयुग में मिलने वाला है उसको याद करना है, उसके पहले शांति की अवस्था में टिकना है। शांति धाम को भी याद करना पड़े, बाप को शांति धाम और सुख धाम को
याद करते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए, निराकारी शांति धाम की स्थिति में, और अपने पांचों या चारों स्वरूप जो नीचे बजाए हैं उनको देखें, और फिर अपने पांचवें स्वरूप में स्थित हो जाएं दोबारा मन ही मन। आगे बाबा कहते हैं, हमारा यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी भी बने। सतयुग से कलयुग तक आते आते हमने ये 4 तरह के पार्ट बजाए। वे लोग फिर कहते, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा कौन कहता है? भक्ति मार्ग में या फिर सन्यासी आदि ना, उनको आत्मा का जिसका ज्ञान रहता है थोड़ा बहुत, तो वो समझते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप यानी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? और इसके साथ एक चीज और जोड़ देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। क्योंकि ऐसा जब वो कहते हैं तो वो बॉडी कॉन्शियस होकर कहते हैं, है ना। आत्मा सो परमात्मा कह देने से भक्ति में गलत उठा लिया, और फिर गलत काम करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि परमात्मा ही तो है, परमात्मा ही तो है, यानी परमात्मा को गलत काम से भी लपेट लिया साथ साथ। इसलिए ये चीजें जो बोली गई वो कुछ ना कुछ बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसकी सूक्ष्मता को देखकर बोली तो गई। जिसने बोली उसको सूक्ष्मता पता थी, लेकिन भक्ति मार्ग वाले जैसे चेले होते हैं जिनको ज्ञान पूरा नहीं होता, लेकिन बनी बनाई बातों को कॉपी करके सिर्फ सुनाते रहते हैं, वो फिर इसको उल्टा अर्थ ले लेते हैं उसका। ना कोई भी बात बाबा भी समझाता है तो हम बच्चे भी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कभी कभी उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हैं। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्र वंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। तो यहाँ पर बाबा हमको ऐसा बनने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने को भले ही जान, बाबा ने बता दिया कि हम सोल हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस के साथ हम सोल को अपना सत्य अनुभव करते हैं ना। ये भी एक धोखा है। उस कॉन्शियसनेस में टिकना, उस कॉन्शियसनेस में स्थित होने के बाद हमें पता चलता है कि मैं आत्मा, मैं बाप समान हूँ, और मैंने ये पूरे 5000 वर्ष में जो अलग अलग पार्ट है वो बजाए हैं, है ना। यानी मेरे द्वारा पार्ट बजे हैं, पार्ट चेंज होते गए। पार्ट में मैं सूर्यवंशी, पार्ट में मैं चंद्रवंशी, पार्ट में मैं वैश्य और फिर शूद्रवंशी बना हूँ। और अभी पार्ट मेरा सब कुछ जानने का, ज्ञानी होने का बज रहा है, जिसको ब्राह्मण चोटी कहते हैं। तो ये बाबा अब हमको हम सो का अर्थ क्लियर बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, कि हम ही ने वो पार्ट बजाए हैं सारे। ये है असली हम सो का अर्थ। लेकिन भक्ति में उसको समझ लिया कि हम ही परमात्मा हैं, तो ये गलत हो गया। पापा कहते हैं यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे ना। कुछ लोग बहुत ऐसे अभी भी करते हैं, कोई कोई लेट लेट कर जाते हैं तीर्थों पर। तो यहाँ तो ये कुलाटी यानी बाजोली फेरते हुए जाते हैं। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। माना बाप को याद करने से अपनी भी बाप समान स्थिति में टिक सकेंगे, जो कि शांति की स्थिति है ना। बाबा कंप्लीट साइलेंस में रहता है, हम भी उस कंप्लीट साइलेंस में स्थित हो जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं ना। यहाँ पे इतना पाठ बजाते बजाते कि दुनिया जो परिवर्तनशील है उसको देखते देखते थक जाते हैं। अभी सुख आया फिर दुख आ गया, फिर सुख आया फिर दुख आ गया, ये सबसे थक जाते हैं। तो सोचते हैं अब बस शांति में बैठना है, कुछ नहीं चाहिए। परंतु जा कोई भी नहीं सकते, क्योंकि पाठ तो अभी बच ही रहा है। इस जन्म में नहीं, शरीर छोड़ भी देंगे तो अगले जन्म में फिर यही आना पड़ेगा। जाएंगे फिर सारा हॉल लॉट इकट्ठा, होल लॉट इकट्ठा।
है ना, इकट्ठा ही सबका शांति में स्थित होने का पाठ बजेगा। ऐसे अभी तो शरीर छोड़ रहे हैं कई, जैसे कहते हैं कोई एडवांस पार्टी में गया, लेकिन सब पाठ बजाने ही जा रहे हैं ना। ब्रह्मा बाबा और गुलजारदारी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो पाठ में नहीं है। अभी सारी दादियां सब कोई पाठ में है ना। वो पाठ सबके बदल गए हैं। जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनके लिए एक बहुत ऊंचा पाठ चल रहा है, जिनके ऊपर कीचड़ का, इस ड्रामा का असर नहीं होता। वो बहुत न्यारे होकर पाठ बजा रहे हैं। वो अलग बात है। अच्छे पुरुषार्थी जो हैं, जिन्होंने सोल कॉन्शियसनेस के साथ शरीर छोड़ा है, उन सब के साथ है ना। जिसने जिस कॉन्शियसनेस के साथ शरीर छोड़ा होगा, वो उसी कॉन्शियसनेस के साथ अभी पार्ट बजा रहा होगा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं है। यानी ये पूरा ज्ञान ड्रामा का हमको है, देवताओं को नहीं होगा। परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है ना। मन बुद्धि लगातार द्वैत में जा रही है, कभी ये कभी वो कभी ये। तो ये अंदर ही अंदर हमारा पार्ट में भी चलता जा रहा है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। जो भौतिक या लौकिक लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे आजकल देशों की लड़ाई हो रही है ना, जो कंट्री स्ट्रांग होता है तो समझते हैं इनके पास जाएंगे ये जीतेंगे, ये इनके यहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे। अभी तुम किसकी शरण लेते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। यानी स्त्री का पार्ट बजाने वाले भी और पुरुष का पार्ट बजाने वाली सभी आत्माएं कहती हैं कि हम बाबा की शरण लेते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं ना। कई लोग अपने अपने गुरु को ही भगवान की उपमा दे देते हैं, तो ऐसे तो फिर अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान। यानी जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, सब उनको समझने लगते हैं। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की ना। कई ऐसे राजाओं के, द्वापर के राजाओं के समय ऐसा होता था कि राजाओं की जो महफिल होती थी उसमें वो अपने गुरुओं को भी बुलाते थे। देखा होगा आपने है ना, उसमें महाभारत में दिखाया गया है, कौरव जब महफिल करते थे तो उसमें उनके गुरु द्रोणाचार्य आदि भी होते थे। तो वो सब एक तमो प्रधान मनुष्य की निशानी है। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। पाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आए वाले हैं ना। अभी वो पार्ट ही जो है, ड्रामा का किरदार ही पूरी तरह से बंद हो गया है। उसको अभी बजाने का कोई फायदा नहीं। जैसे आजकल कलर्ड मूवी का जमाना है, 3D मूवी, 5D मूवी, ऐसे इसका जमाना है। इसमें कोई कहे कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनाई जाए तो नहीं सोच सकते ना। वो पार्ट ओवर हो गया ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का, है ना, या साउंडलेस मूवी का। तो अभी जो चल रहा है अभी उसी के अकॉर्डिंग चीजें आएंगी। तो इसी तरह अभी चल ही रहा है क्रिमिनल आय, विकारी क्रिमिनल आय का पार्ट ना, जिसमें सभी मनुष्यों की दृष्टि एक दूसरे के देह, पद, पोजीशन, गुण, विशेषता बस इसी की तरफ जाती है। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आय जाती है। माना हम तो अभी गलत दृष्टि से, विकारी दृष्टि से सबको देखते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आय बनो, माना सब में आत्मा देखो। जब तक क्रिमिनल आय जाती है तब तक तुम पतित हो। माना जब तक अभी बॉडी कॉन्शियसनेस के स्मृति में है, शरीर पे ही दृष्टि जा रही है, तब तक अपने को समझना चाहिए कि हम अभी पतित पार्ट में ही हैं। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। यानी आत्मा आत्मा समझो। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तप यह भ्रकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त ना। तो आत्मा का तख्त भ्रकुटी है, माना दोनों आंखों के बीच में दिखाते हैं बाबा। कहते हैं कि वहां आत्मा है। ऐसे क्यों कहता है बाबा कि वहां आत्मा है?
क्योंकि हमारा जितना भी मन बुद्धि से चिंतन करने का काम है, वो कहाँ से होता है? ब्रेन से ही होता है ना। मतलब ये लगता तो यही है कि आंखों के द्वारा देखने के बाद तुरंत उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर ही होती है। तो इसलिए आत्मा को वहां बैठा हुआ दिखाते हैं कि वहां से आत्मा अपने सारे काम कर रही है, सोचने का, बुद्धि का। तो ये इसलिए अकाल तख्त है, माना आत्मा जहाँ जो मरती नहीं कभी, वो वहां बैठती है। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है। सारे 84 जन्म की स्मृतियां, उसके संस्कार, उसके अनुभव, उसका एक एक डायलॉग जो बोलना है, जब भी बोलना है ना, जो भी कर्म करने हैं, जो भी पार्ट बजाना है, वो सब आत्मा में पहले से रिकॉर्डेड है, माना आत्मा के अंदर है। तो बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। क्या है बाबा का वर्षा? मुझ आत्मा को ये बताने कि जो पार्ट तुम बाहर बजाते हुए समझ रही हो, वो पार्ट बाहर नहीं, वो पार्ट तुम्हारे अंदर बज रहा है। ये नॉलेज देना कि तुम आत्मा कौन हो, कैसी हो, न्यारी हो ड्रामा से, और तुम खुद ही एक साक्षी दृष्टा हो, देखने वाली हो। तुम पार्ट प्ले करने वाली नहीं हो। देखने में आ रहा है कि तुम पार्ट प्ले कर रही हो, एक्चुअली तुम पार्ट से बाहर होकर पार्ट को सिर्फ देख रही हो। पार्ट प्ले कर नहीं रही, वो तो तुम्हारा एक साया है जो दिखता है ऐसे कि पार्ट प्ले हो रहा है ना। जैसे फिल्म में देखते हुए अगर बाहर एक्टर बैठकर देख रहा है, तो उसको दिख जरूर रहा है कि मूवी में वो अभी हीरो है और ये कर रहा है। लेकिन बाहर बैठ के देखते हुए से अच्छे से पता है वो जस्ट एक परछाई, एक साया है जो चल रहा है। इमेज काम कर रही है, छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता उसका पार्ट। तो ऐसे ये ज्ञान बाबा हमको देता है कि तुम तो हमेशा से बाहर ही थी, लेकिन तुमने खुद को अंदर समझ लिया। कि बस ये पूरी गेम है हमें कि अंदर से बाहर आने की, पिक्चर के अंदर जो डूबे हुए थे उससे निकलकर बाहर से पिक्चर को देखने की। तो बाबा हमको ये वर्षा देने आता है, ये नॉलेज के रूप में। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे के बगैर कभी कोई मरेगा नहीं। सतयुग में जब पूरा समय बीतेगा एक एक पार्ट में, ऐसे नहीं कि बीच में ही अधूरा करके पार्ट छोड़ के चले जाए, है ना। जैसे यहाँ पर भी क्या समझते हैं कि पूरा पार्ट बजाओ ना, कि बचपन जिया, जवानी जी, बुढ़ापा जिया, पूरा बच्चे सबको सेटल कर लिया, नाती पड़पोते सब खिला लिए, अब जाओ। ऐसे एक पूरी मूवी अच्छी लगती है सबको, और मूवी के बीच से ही कोई चला जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो सतयुग में मूवी मूवी पूरी बजा कर जाएंगे ना, मूवी के अंदर मूवी बजाते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ के अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नाम नहीं होता, उनको कहा जाता है सुख धाम, राम राज्य। यह है दुख धाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं ना, कोई अज्ञानता की बात ही नहीं है सतयुग में। रावण का मतलब विकार, विकार आते ही तब है जब हम खुद को मतलब शरीर समझते हैं, अज्ञानता में आ जाते हैं। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। जिसको जितना ये ज्ञान सदा याद रहेगा, उतनी ही उसको खुशी रहेगी, उसकी स्थिति हल्की रहेगी, मतलब फरिश्ता जैसी रहेगी ना। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो ना। गीता में भी ऐसे लिखा है। गीता में भी एक 14वें अध्याय में एक श्लोक में लिखा हुआ है ना कि लास्ट तुम्हारा जो बंधन है वो है तुम्हारे गुणों का बंधन, उसको भी छोड़ो ना। इस जन्म में हम सबको अपने अंदर जो दिखने में संस्कार आते हैं, अनुभव आते हैं, इन सब से भी जो अटैचमेंट कर रखी है उसको भी छोड़ो। जैसे मान लीजिए कि किसी को बचपन से कोई दर्द होता आया, अब वो बचपन तो उसका पास्ट हो गया। प्रेजेंट में अगर वो उस दर्द को लेकर भयभीत है और वो ये सोचता है कि बचपन से हुआ है तो आज तक हो रहा है ना, तो हम ये जो प्रेजेंट है उसको नहीं जी रहे हैं, हम अपने पास्ट को प्रेजेंट बनाकर जी रहे हैं। तो हमें अपने प्रेजेंट में जीना है, यानी इस समय जो भी अनुभव है, जो भी संस्कार दिखने में आ रहे हैं, संकल्प सामने आ रहे हैं,
उसको साक्षी होकर देखते हुए, इट जस्ट कि वो ड्रामा के पार्ट में बजने आए हैं और अभी अभी की अभी वो पार्ट ओवर है ना। ऐसे सब कुछ छोड़ते जाओ। हम बहुत सारी चीजों को अपने लंबे समय से खींचते चले जाते हैं और फ्यूचर में भी उसको लेकर ये सोचते हैं कि वो चलेगा। तो ये सारी स्मृतियां ही हमारी एक पूरी कहना चाहिए स्टोरी लाइन बना देती है। उससे अपनी पहचान बनाकर जीते हैं। तो अभी बहुत सारे बंधन है जो हमें धीरे धीरे करके छोड़ते जाने हैं, तोड़ते जाने हैं। ये कब होगा? बाबा कहते कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, जैसे गीता में भी लिखा है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। सिर्फ एक ही है जिससे हमारा सच्चा संबंध बन सकता है, वो है परमात्मा, खुदा दोस्त, अल्लाह। अव्वल दीन का नाटक, हातिम ताई का नाटक, सब इस समय के हैं, है ना। ये जो कहानियां हमने अभी देखी होंगी किसी ने दूरदर्शन में कहीं कहीं पे, वो सब एक्चुअली में आज हमारी ब्राह्मण जीवन में माया के साथ जो लड़ाई है, जो ड्रामा और ज्ञान की जो लड़ाई है, इसके बीच का उन्होंने सीरियल में स्टोरी बनाकर दिखाई गई है। समझ से इसको समझना है। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का वाक कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है ना। ये जो सोल कॉन्शियस स्टेज है वो कितने कम लोगों की बन पाती है, इसीलिए वो फर्स्ट जन्म में आते हैं। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। कहाँ 800 करोड़ प्लस है और कहाँ 9 लाख रह जाएंगे बस। अभी तो दूसरे लोग भी ये कहने लगे हैं कि आने वाले 2-3 साल के अंदर एक मेजर पॉपुलेशन का डिप्लीशन होगा। बहुत ज्यादा हद तक आत्माएं, मतलब शरीर आत्मा के रूप में बात नहीं करते वो, लेकिन पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ऐसा कहने में आता है, बहुत लोग कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बैठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। यह भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते? हाँ, योग बल से जब हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर संसार की सबसे हाईएस्ट स्थिति में स्थित हो सकते हैं और सबसे पावरफुल बन सकते हैं, तो फिर योग बल यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संकल्पों से बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो, है ना। मतलब अभी छोड़ेंगे और सतयुग में जाके पैदा होंगे। तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। अब वहां की गरीबी की बात ही अलग है, वहां पे गरीब गरीब नहीं होता ना। वहां पर यहाँ कहने में गरीब और अमीर दो क्लास दिखती हैं। वहां तो गरीब भी जैसे बहुत अच्छे खासे धनवान होते हैं। दुख की कोई भी बात होती ही नहीं। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है ना। जो हमने पार्ट बजाए हैं, हम ही ने देवता का पार्ट बजाया है, ये सोच के कितनी खुशी मिलती है। हमारी ही पूजा हो रही है जड़ चित्रों के रूप में, ये सोच के कितनी खुशी मिलती है। और फिर हम ब्राह्मण अभी इतने ज्ञानी बने हैं कि हम चलते फिरते लाइट हाउस हैं।
ये सुनकर भी कितना खुश, तो सोच कर कितना खुश फील होता है ना। इसलिए ऐसे ही ये सदा याद रखना है, ये नहीं कि बस एक साइलेंस में बैठकर हम भूल जाते हैं ना। वो स्टेट बहुत अच्छी है, वो तब बनती है जब जिसमें किसी को कुछ आसक्ति ना हो, लेकिन देहधारी के साथ तो आसक्तियां जुड़ी हुई हैं। और देहधारी ये अभ्यास कर रहा है कि वो आत्मा है ना, आत्मा देहधारी बनकर अभ्यास कर रही है कि वो आत्मा है, इसीलिए उसको खुशी की बातें भी चाहिए। तो ये चक्र जो है सुदर्शन चक्र नॉलेज का, वो फिराते रहना है। खुद को अपना सच्चा दोस्त बनाना है ना, ये बहुत अच्छी बात बाबा ने बोली। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। खुद और खुदा, हाँ, जो खुद को बनाएगा वो खुदा को बना पाएगा, यानी जो अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो पाएगा वही तो परमात्मा से कनेक्शन बैठा पाएगा। तो इसलिए अपने जो भी सर्व संबंध है वो बाबा से। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आय को बदल सिविल आय बनानी है। अभी अपनी दृष्टि से सबको आत्मा आत्मा देखना है, और जो भी ड्रामा में चल रहा पार्ट है उसको साक्षी होकर देखना है। तो कोई भी कामना नहीं आएगी अंदर, है ना, जो जैसा होना है वो हो जाएगा, ये स्मृति रहेगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। तो हमें बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखना है, और जिसके साथ कंबाइंड होते हैं उसकी पावर हमारी पावर बन जाती है। तो बाबा हमारे साथ रहेगा और हम सफलता प्राप्त ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा की सर्व शक्तियों को स्मृति में लाना माना अपनी सर्व शक्तियों को स्मृति में लाना। तो ऑटोमेटिकली बाबा और हमारी जो सेम सर्व शक्तियां हैं वो कंबाइंड है, तो सफलता तो मिलनी ही है ना। और फिर तो सफलता ऑप्शन नहीं रह जाता, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है, आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। तो सच्चे वैष्णव कौन है? विकार किससे आते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस, माना अपने को देह समझना, ड्रामा में डूब जाना, है ना। तो ये सारा जो दुनिया में हम ड्रामा बजाते बजाते पार्ट समझने लगे खुद को, इसको थोड़ा भी अपना नहीं समझना, तभी हम सच्चे वैष्णव कहलाए जाएंगे, विकारों से दूर रहेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा स्मृति रहे कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्वशक्तियां हमारे शस्त्र हैं, अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी। वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहेगा। तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड होने पर हमें अपने शस्त्र और अलंकार याद रहने चाहिए। इसी को कहते हैं सर्व शक्तियां साथ होना, है ना। यहाँ पर स्मृति ही समर्थी है। जितना हमें स्मृति रहेगी कि हम कौन है, कैसे हैं, किसके साथ कंबाइंड है, उनकी महिमा ही मेरी महिमा है, उतना ऑटोमेटिकली हमारे बोल में, कर्म में, संकल्पों में स्मृति से समर्थी आती रहेगी, और हर काम में ऑटोमेटिकली हमें विजय प्राप्त होगी और स्थिति डगमग नहीं होगी। इसीलिए मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता रहेगा, माना जो हमें सदा आत्मिक स्मृति रहेगी उसमें बाबा के साथ हमारी कंबाइंड स्वरूप हमें विजय का एहसास कराती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।